हेलो स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में कर्वेचर के बारे में पढ़ा था और कर्वेचर के बारे में आपने पढ़ा था कि जो कप्पा होता है वो होता है डी थीटा बाई डी एस, और जो कप्पा है वो आपका क्या था कि आर डबल डैश, और इसका क्या था मोड वैल्यू आपने ली थी और उसको आपने कन्वर्ट कर दिया था इसमें आर डबल डैश, और ये क्या हो गया था आपका के एन की फॉर्म में आपने इसको चेंज कर दिया था स्टूडेंट्स। तो जैसे आपने कप्पा इज इक्वल टू ये आर डबल डैश अब किसके बराबर ले लिया था स्टूडेंट, आपने आर डबल डैश इज इक्वल टू और कप्पा एंड एन कैप, ये चीज़ आपने ली थी और इस चीज़ को ही आपने ध्यान रखना था। तो ये क्या था, इसी प्रकार स्टूडेंट आज हम सेम टू सेम हम करेंगे आज टोर्सन, और टोर्सन में एक्चुअली कप्पा क्या है मैं एक बार फिर बता देता हूँ। कप्पा होता है क्या स्टूडेंट, कप्पा एक्चुअली क्या है कि दिस इज आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ यूर टेंजेंट। मतलब क्या हुआ, कर्वेचर ऑफ कर्व, जो आर्क होती है ना, जो उसका रेट ऑफ रोटेशन ऑफ टेंजेंट, यहाँ पर तो क्या था कि रेट ऑफ रोटेशन ऑफ टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ, विद रिस्पेक्ट टू था आर्क लेंथ था स्टूडेंट। लेकिन यहाँ अब सेम टू सेम इसमें क्या है टोर्सन में, यहाँ तो था रेट ऑफ रोटेशन ऑफ टेंजेंट, यहाँ पर अब क्योंकि ये टेंजेंट क्या था, ये टी जो टेंजेंट है ये टी से बनता था। अब यहाँ पर क्या है कि जो टोर्सन है वो बाई नॉर्मल के है, क्योंकि यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट, ये टेंजेंट यूनिट ये तो है रेट ऑफ रोटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट। अब यहाँ पर क्या है रेट ऑफ रोटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग द बाइनॉर्मल, उसे टोर्सन कहते हैं। तो इसलिए ये आपने कप्पा के बारे में पढ़ा था, और इसी के साथ आपने एक पढ़ा था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर स्टूडेंट आपने पढ़ा था, उसको हम रो से डिनोट कर देते थे, और ये जो रो से डिनोट करते थे इसको हम लिखते थे, ये रेसिप्रोकल होता था एक्चुअली में, और ये होता है ये आपका मतलब रो इज इक्वल टू, रो का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है यहाँ पर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल टू 1 क्या है, ये आपका कप्पा, 1 कप्पा के बराबर होगा। ये आपने यहाँ तक पढ़ा था स्टूडेंट। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है स्टूडेंट, आगे है टोर्सन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग द बाइनॉर्मल विद रिस्पेक्ट टू द आर्क लेंथ। इसको एक तो हम, और इसको डिनोट हम कैसे करते हैं स्टूडेंट, टाउ से इसको डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं टाउ, ठीक है टाउ। तो वैसे इसको दूसरी डेफिनेशन आपकी ये भी है, आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ द बाइनॉर्मल एट पी ऑन द कर्व इज डिफाइंड एज टोर्सन वेक्टर ऑफ द कर्व। इसका मतलब स्टूडेंट क्या होगा, एंड इट इज डिनोटेड बाय द टाउ, तो इट इज डिनोटेड बाय द टाउ। इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका एक्चुअली में ये है क्या स्टूडेंट, यहाँ पर जो चीज़ है ये आपका ये आर्क रेट ऑफ रोटेशन जो दे रखा है ना, ये आर्क रेट ऑफ रोटेशन, ये आर्क रेट ऑफ रोटेशन का मतलब ही ये है कि रोटेशन बाई नॉर्मल के रोटेशन को विद रिस्पेक्ट टू आर्क। तो ऐसे भी आप कह सकते हैं, ऐसे भी आप कह सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी वैसे कह सकते हैं। अभी यहाँ पर स्टूडेंट इसमें देखो टोर्सन, जो टोर्सन एक्चुअली क्या है कि मैं आपको बता देता हूँ कि मैं मान लिया एक कोई भी एक पॉइंट मान लिया, दिस इज योर पॉइंट पी, और यहाँ पर एक पॉइंट आपने एल ले लिया, ये पॉइंट पी है, यहाँ से यहाँ तक जो इसकी लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक जो इसकी लेंथ है, ये आप मैं फिगर से समझाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ क्या है एस, और यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट जो इसकी लेंथ है वो क्या है डेल्टा एस है, ठीक है स्टूडेंट। ये है आपका बाइनॉर्मल, ये आपका टेंजेंट है, टेंजेंट के ऊपर ये आपका ये आप ये कह सकते हैं कि ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस एन है, और ये आपका टी है, और ये आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर बाइनॉर्मल, क्योंकि आपको पता है कि जो बाइनॉर्मल इज परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल नॉर्मल्स एंड टेंजेंट आल्सो। तो अब इसी के पैरेलल हम यहाँ पर एक लेते हैं, मतलब ये बी दूसरा हम यहाँ पर बाइनॉर्मल ले लेते हैं, एक बाइनॉर्मल ये होगा, हम दूसरा बाइनॉर्मल ले लेते हैं, और ये जो बाइनॉर्मल है स्टूडेंट ये कोई भी पॉइंट क्यू के ऊपर है, और ये है पॉइंट पी के ऊपर, क्यू के ऊपर है। तो जैसे ये यहाँ था स्टूडेंट, ये यहाँ था बाइनॉर्मल, और इस बाइनॉर्मल में जैसे ही टर्न किया, रोटेट किया, तो ये जो रोटेट किया स्टूडेंट ये इसने रोटेट कर दिया आपका डेल और फाई से, आपने थीटा वहाँ ले लिया, यहाँ फाई ले लो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अब क्या होगा, अब आप ये यहाँ पर लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसमें जैसे ये पॉइंट होगा ये होगा, तो इस ए और बी को आपने मिला दिया। अब ये जो है यहाँ पर ये क्या था, ये था आपका डेल्टा, ये इसको आप ले लो बी, क्योंकि ये बाइनॉर्मल था, बाइनॉर्मल इसको बी ले लिया, और ये जो बाइनॉर्मल एट द पॉइंट क्यू है, ये जो बाइनॉर्मल है ना ये यहाँ से लिया गया पुराने वाला है, क्योंकि ये पॉइंट पी पे था और ये दोनों पैरेलल है। तो अब ये जो बाइनॉर्मल है ये पॉइंट क्यू के ऊपर स्टूडेंट, ये चीज़ का आपने ध्यान देना है, ये जो बाइनॉर्मल है ये क्यू के ऊपर है, ये जो बाइनॉर्मल है ये पी के ऊपर है, दोनों हमने इकट्ठे ले लिए। और इसमें टर्निंग क्या आया, ये इसमें टर्निंग जो एंगल में टर्निंग का आया है ये है आया है आपका डेल्टा और फाई,
डेल फाई। तो आप लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर इफ आपका ये हो गया पी एस, एक तो पी एस पॉइंट हो गया और एक पॉइंट हो गया क्यू एस प्लस में डेल्टा एस। ये आपने दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ले लिया ये आपका पी एस, एक ये पॉइंट क्यू एस प्लस में डेल्टा एस। ये पॉइंट बहुत नजदीक नजदीक है स्टूडेंट, आर द नेबरिंग पॉइंट। नेबरिंग पॉइंट का मतलब बहुत ही नजदीक पॉइंट है ऑन द कर्व, ऑन द कर्व, एंड डेल्टा 5 इज द एंगल ऑफ रोटेशन। ये आपने यहां पर ध्यान देना स्टूडेंट, जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो बाइनॉर्मल का है, एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है स्टूडेंट, एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन बिटवीन किस किस के बीच में है, बिटवीन बाइनॉर्मल एट पी एंड एट क्यू। ठीक है स्टूडेंट। अब एक चीज देखो स्टूडेंट, यहां पर आपने जो यहां पर एक चीज देखी, यहां पर जो कप्पा में क्या था, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम। कप्पा में क्या था, वहां क्या था कि कप्पा की जो वैल्यू थी वो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंट थी, और वहां पर जो के की जो डेफिनेशन थी वो डायरेक्ट नहीं आई थी, उसको भी थोड़ा सा चेंज करके लाया गया था। ठीक है, वहां पर जो डेफिनेशन कप्पा की आई थी वो भी थोड़ा सा चेंज करके लाया गया था, और वो तो क्या थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन किसकी, टेंजेंट की थी। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है स्टूडेंट, और यहाँ पर जो टाउ की वैल्यू आपने ली है, जो टाउ यहाँ पर हम नॉर्मली जो टाउ की वैल्यू लेते हैं स्टूडेंट, वो टाउ की वैल्यू हम लेते हैं टाउ इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी एस। यहाँ पर भी यहाँ पर हम फाई ले लेते हैं डी फाई बाई डी एस। वहाँ पर जो एंगल था, वहाँ पर जो एंगल था वो टेंजेंट टी का था, यहाँ पर जो एंगल है वो एंगल बाइनॉर्मल के चेंज का है। यहाँ पर बाइनॉर्मल घुमा है और वहाँ पर क्या था, टेंजेंट रोटेट हुआ था, यहाँ पर बाइनॉर्मल रोटेट हुआ है। इस चीज़ का आपने यहाँ पर ध्यान देना है। तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, आपको ये पता है कि भाई मैं सबसे पहले अब यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे एवरेज रोटेशन हम लेते हैं, एवरेज रोटेशन ऑफ बाइनॉर्मल। अगर हम बाइनॉर्मल की एवरेज रोटेशन लेते हैं तो टोटल रोटेशन कितनी हुई है, डेल फाइव और डिवाइड बाई डेल एस हो गया, फ्रॉम पी टू क्यू। क्या बाइनॉर्मल कहाँ से, फ्रॉम पी टू क्यू होगी, फ्रॉम पी टू क्यू। अब स्टूडेंट एक चीज़ देखो, अगर आप इसमें लिमिट पी टू क्यू करते हैं, मतलब आप क्यू पी की वैल्यू बिल्कुल, ये क्यू को वेरी नियर टू पी ले आते हैं। क्यू पी से क्यू नहीं है, हम क्यू से पी करेंगे, Q टू P। अगर हम Q को वेरी नियर टू P ले आए तो इसका मतलब Q और P के बीच में जो डिस्टेंस है डेल्टा S की जो वैल्यू है दैट इज नियर अबाउट टू जीरो। तो आप यहाँ पर ये भी ले सकते हैं डेल्टा S टेंड्स टू जीरो, ये भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल फाइव और डेल S, ये आपको लिमिट की डेफिनेशन है, और इसको हम लिख सकते हैं डी फाइव और डिवाइड बाई डी एस। ठीक है स्टूडेंट, तो डी फाइव बाई डी एस हो गया। अब ये जो टोर्सन है, ये जो टोर्सन है स्टूडेंट, टोर्सन अब किस पॉइंट पे, टोर्सन एट P, इसको हम डिनोट करते हैं टाउ से, और ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया डी फाइव बाई डी एस। एक तो ये चीज़ आपने ध्यान देनी है यहाँ पर। अब यही हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे स्टूडेंट, अभी देखना आप। तो ये चीज़ करने के बाद अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं साथ के साथ ही बता देता हूँ, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। अब इसका रेसिप्रोकल स्टूडेंट, रेसिप्रोकल इसका क्या होता है, टोर्सन का, टोर्सन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, टोर्सन ऑफ एट P, ये किसके बराबर होता है स्टूडेंट, ये होता है 1 अपॉन, मतलब 1 अपॉन टो। इसका रेसिप्रोकल होगा टोर्सन का 1 अपॉन टो। ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 अपॉन टो, इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू रेडियस ऑफ टोर्सन, रेडियस ऑफ टोर्सन। जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर था, इसी प्रकार ये रेडियस ऑफ टोर्सन हो जाएगा एट P। तो इसका मतलब ये हो जाएगा रेडियस ऑफ टोर्सन एट P इज इक्वल टू 1 अपॉन टो, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ टो, और इसको हम स्टूडेंट डिनोट करते हैं सिग्मा से। ये आपका सिग्मा है, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने ध्यान देना है। अब इसके आगे इसकी एक्सप्रेशन है स्टूडेंट, एक्सप्रेशन तो बिल्कुल सेम टू सेम है, जैसे आपने पहले एक्सप्रेशन वो उसमें की थी, इसी प्रकार यहाँ पर भी आप एक्सप्रेशन इसकी कर सकते हैं स्टूडेंट। तो जो एक्सप्रेशन आपने पहले उसमें इसमें नहीं की थी आपने कप्पा में,
तो इसी प्रकार यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक बार फिर यहाँ फिगर, चलो मैं यहाँ बना लेता हूँ। मान लिया आपने ये फिगर ले लिया स्टूडेंट, यहाँ पर एक बाई नॉर्मल आपने यहाँ बनाया था। इसी प्रकार ये पॉइंट आपका P था, एक पॉइंट आपने यहाँ ले लिया Q ले लिया, और एक बाई नॉर्मल आपने यहाँ पर बना दिया। एक बाई नॉर्मल ये Q पॉइंट पे होगा, ये आपका B था, ये आपके पास क्या है स्टूडेंट, B प्लस में डेल्टा B है। ठीक है, इनको दोनों को मिला दिया, और ये एंगल क्या था आपका डेल और फाई था स्टूडेंट। ये आपके पास ये पॉइंट B ले लो, ये पॉइंट आपके पास क्या होगा, ये पॉइंट A ले लो। ठीक है स्टूडेंट। और अब एक चीज़ देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास ये B है, तो इसमें ये पॉइंट P था, तो इसमें एक चीज़ देखो, अभी आपने लिया था कि भाई ये पॉइंट P और Q के ऊपर दो जो गिवन पॉइंट है, और लेंथ ऑफ द आर्क किसके ऊपर है, फिक्स्ड फ्रॉम किसी भी एक पॉइंट के ऊपर। मान लिया F से इसकी आर्क लेंथ ऑफ द आर्क ले ली, ये आपके पास डेल्टा S है, और ये आपके यहाँ तक S है, तो यहाँ से पर क्या है S, ये PS पॉइंट हो जाएगा, और ये पॉइंट Q क्या हो जाएगा, QS प्लस में डेल्टा S हो जाएगा। तो अब ये जो दोनों है ना स्टूडेंट, ये एक्चुअली ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट। ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग द यूनिट वेक्टर अलोंग द बाइनॉर्मल। एक्चुअली मैं यहाँ पर लिख भी देखता हूँ कि ये जो है आपका QA जो है यूनिट वेक्टर अलोंग बाइनॉर्मल। इसका मतलब स्टूडेंट क्या हो गया, इसका मतलब, और चलो इसको भी लिखते हैं QB क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग बाइनॉर्मल। ये क्या है, एट पॉइंट P, और ये क्या है, एट पॉइंट Q। ठीक है, अब P पॉइंट क्या है, P है SPS, और Q पॉइंट क्या है, S प्लस में डेल्टा S। अगर ये दोनों के दोनों स्टूडेंट यूनिट वेक्टर है अलोंग बाइनॉर्मल, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि QA का जो मोड वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1, और QB की जो मोड वैल्यू है दैट इज आल्सो इक्वल टू 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, और अब आपको ये भी पता है QA किसके बराबर है स्टूडेंट, S के बराबर है, और आपको ये भी पता है QB किसके बराबर है, ये B प्लस में डेल्टा B के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं इन दोनों का मल्टीपल कर देता हूँ। वैसे तो अलग अलग सभी अलग अलग इसको करते हैं स्टूडेंट, इसमें कोई नहीं, फिर भी हम अपने बुक के अनुसार ही करेंगे। ये वेक्टर है, वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इन दोनों वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट आप कर रहे हैं स्टूडेंट। क्रॉस प्रोडक्ट में आपको पता है जब A क्रॉस B आप करते हैं तो ये क्या होता है, मोड ऑफ A इंटू में मोड ऑफ B, और यहाँ पर आपका क्या आता है स्टूडेंट, साइन। क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है, तो साइन फाई आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 1 है, ये 1 है, तो ये क्या बच गया आपके पास, सिंपल साइन फाई बच गया। एंगल क्या है, डेल्टा फाई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोड ऑफ QA मोड ऑफ QB, और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन डेल्टा फाई। तो जब ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो आपके पास क्या बच गया, साइन डेल्टा फाई बच गया स्टूडेंट। QA आपके पास क्या है स्टूडेंट, QA आपके पास है B, और QB आपके पास क्या है, सॉरी B, ये QA आपके पास B है, और QB आपके पास B प्लस में डेल्टा B है, B प्लस में डेल्टा B। ये हो गया स्टूडेंट इसकी मोड वैल्यू, ये आपने ले ली साइन डेल्टा फाई। ठीक है, तो अब इसकी जब वैल्यू करोगे तो स्टूडेंट B क्रॉस B और प्लस में B क्रॉस डेल्टा B आ जाएगा, ये आ गया स्टूडेंट। अब इसमें एक चीज़ देखो स्टूडेंट, आप ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है B क्रॉस B, आपको पता है B क्रॉस B किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन और डेल्टा फाई हो जाएगा। तो B क्रॉस डेल्टा B आपके पास क्या हो गया, इक्वल टू साइन डेल्टा फाई। अब स्टूडेंट आप एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इसको जो डेल्टा S, अब हमें जरूरत जो किस चीज़ की, हम डेल्टा S यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं, डेल्टा S यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया डेल्टा S, और यहाँ पर भी हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि डेल्टा S इसलिए हम यहाँ पर dB/ds करने के लिए हम यहाँ पर कर रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि अब लिमिट ले लेंगे तो डेल्टा B/डेल्टा S क्या हो जाएगा, dB/ds हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा S, और इस डेल्टा S को हम क्या लिख सकते हैं, साइन डेल्टा 5 डिवाइड बाई डेल्टा 5 इंटू में डेल्टा 5 डिवाइड बाई डेल्टा S। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, इसमें ये यहाँ पर देखो, अगर स्टूडेंट ये यहाँ पर इसकी जो बात करते हैं डेल्टा B की बाई डेल्टा S की, ये अगर हम इस पॉइंट Q को, जो ये पॉइंट आपका Q था, Q को हम P पे ले आते हैं तो डेल्टा S नियर अबाउट टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अगर डेल्टा S टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो इसका मतलब लिमिट के अनुसार आप चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रोसीडिंग Q टेंड्स टू P। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, Q टेंड्स टू P में तो B
आप करेंगे क्रॉस, तो यहाँ पर Q टेंड्स टू P करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डी बी बाई डी एस, क्योंकि आप करेंगे तो यहाँ पर लेंगे लिमिट डेल्टा एस टेंड्स टू 0, तो डेल्टा बी बाई डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी बी बाई डी एस। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिट। तो इसके अनुसार आप ये कर सकते हैं। तो ये तो आपका डी बी बाई डी एस हो गया। इसके बाद अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर लिमिट यहाँ पर ये जिस तरह ये हो जाएगा आपका Q टू P हो गया, Q टू P हो गया, तो इसका मतलब ये जो एंगल है स्टूडेंट डेल्टा ये जो एंगल है डेल्टा साई, ये अगर एक ही पॉइंट पे आ गए तो एक ही पॉइंट पे आ गए तो बाई नॉर्मल दोनों का बराबर हो जाएगा, दोनों का बाई नॉर्मल बराबर होगा। तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि भाई जो ये है आपका साइन डेल फाई बाई साइन ये डेल फाई बाई साइन डेल फाई दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर ये हो गया तो इसकी डेफिनेशन आपको पता ही है, फिर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी डेल डी फाई बाई डी एस। ठीक है स्टूडेंट, डी फाई बाई डी एस हो गया। अब यहाँ पर देखो, अब ये जो डी फाई बाई डी एस है स्टूडेंट, ये आपने किसके बराबर थी, ये आपने स्टार्टिंग में ही प्रूव किया था, ये टाउ के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं स्टूडेंट टाउ इज इक्वल टू मोड ऑफ बी क्रॉस और डी बी बाई डी एस। ठीक है, तो अब ये टाउ की वैल्यू क्या आएगी, टॉर्शन की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट। अब आप एक चीज देखो यहाँ पर स्टूडेंट, दो जो आपने जैसे अब आपने किया था भाई, मान ली आपके पास एक बाई नॉर्मल है, बाई नॉर्मल बी आपकी वैल्यू किसके बराबर थी स्टूडेंट, ये 1 के बराबर है। तो इसका मतलब बी का स्क्वायर भी किसके बराबर होगा, बी 1 के बराबर है तो बी स्क्वायर भी 1 के बराबर होगा। और इसको आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, बी डॉट बी लिख सकते हैं, बी डॉट बी इसको क्या किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी डॉट बी डैश प्लस में बी डैश डॉट बी और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2b डॉट बी डैश इक्वल टू 0 हो जाएगा स्टूडेंट, b डॉट बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो b डॉट बी डैश का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, अब यहाँ चलो यहाँ कर देता हूँ मैं, b डॉट बी डैश के बराबर 0 होगा, तो इसका मतलब क्या होगा b डॉट डी बी बाई डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट क्या होगा, अगर डॉट प्रोडक्ट दोनों का 0 होता है तो इसका मतलब b एंड डी बी बाई डी एस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये दोनों के ऊपर क्या आ जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अगर ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल क्या होगा, वो एंगल होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर जब इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे बी और डी बी बाई डी एस का स्टूडेंट, जब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको पता है बी का और डी बी बाई डी एस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया, डी बी बाई डी एस के बराबर हो गया। डी तो यूनिट वेक्टर है अलोंग बाई नॉर्मल, तो ये डी बी बाई डी एस आ जाएगा। विच अब यहाँ पर क्या देखा है कि भाई ये जो है डी बी बाई डी एस के बराबर है, इसका मतलब जो टाउ था ना ये इस डी बी बाई डी एस के बराबर था। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमने यहाँ पर क्या कर लिया, जो ये टाउ था ये आपका किसके बराबर, इसको आप लिख सकते हैं जो ये जो वैल्यू थी आपकी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आपने देखा था कि भाई बी एंड डॉट डी बी बाई डी एस ये दोनों के दोनों क्या है, इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है ईच अदर। अब अगर ये दोनों परपेंडिकुलर, आप इसको नंबर 1 मान लो, अगर ये दोनों के दोनों स्टूडेंट परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब इससे जो ये आपने निकाला है, इससे आप क्या कह सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि भाई मोड ऑफ बी एंड मोड ऑफ डी बी बाई डी एस एंड ये हो जाएगा आपका, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये हो जाएगा साइन और ये हो जाएगा पाई बाई 2। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर अब आपका टो किसके बराबर, ये क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट है। ठीक है, ये आपके पास क्या है यूनिट वेक्टर। आप इसको, क्योंकि आपके पास ये डॉट प्रोडक्ट हो गया, डॉट प्रोडक्ट के बाद परपेंडिकुलर है, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मोड ऑफ बी मोड ऑफ डी बी बाई डी एस एंड साइन पाई बाई 2। ये साइन पाई बाई 2 1 होता है और ये आपका क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग द बाई नॉर्मल, ये भी 1 हो गया। तो इसका मतलब अब आपके पास टो किसके पास बच गया, आपके पास बच गया डी बी बाई डी एस के। और इसका मतलब ये होगा ये जो बी डैश है, बी डैश इज द, ये बी डैश क्या है, बी डैश इज द टॉर्शन वेक्टर एट पी, बी डैश इज द टॉर्शन वेक्टर एट पी। तो अगर ये टॉर्शन वेक्टर है एट पी के ऊपर एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज दिस वन, तो आप ये कह सकते हो कि अगर ये आपका टॉर्शन वेक्टर है तो इसका मतलब टॉर्शन टी इक्वल टू डी बी बाई डी एस का मोड हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ और है,
स्टूडेंट जैसे हमने पीछे उसमें किया था आपके पास, जैसे पिछले वाले में हमने किया था ना, जैसे हमने किया था वह डी बाई डी एस का मतलब टी किसके बराबर माना जाता है आर डैश का मतलब डी बाई डी एस ऑफ आर डैश, इसका मतलब क्या हो गया आर डबल डैश। ये आपने किसके बराबर माना था, ये आपने कप्पा और एन कैप के माना था। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स जी डी बी बाई डी एस इजक्वल टू आपका माइनस टो एंड एन कैप। तो ये प्रूव हम यहाँ पर करेंगे। तो तीन चीजें हम यहाँ पर आप प्रूव करने जा रहे हैं स्टूडेंट, वो अब करेंगे जब हम करेंगे सेरेट फ्रेनेट फार्मूला। अब उस सेरेट फ्रेनेट फार्मूला से एक और छोटा सा टॉपिक है स्टूडेंट, स्क्रू कर्वेचर। वैसे तो इसका ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन जब डेफिनेशन है तो डेफिनेशन आपने इसकी कर लेनी चाहिए। स्क्रू कर्वेचर, स्क्रू कर्वेचर का मतलब क्या है, आर्क रेट एट विद द प्रिंसिपल नॉर्मल चेंजेस द डायरेक्शन। ये और इसको आर्क रेट एट विच प्रिंसिपल नॉर्मल चेंजेस द डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू आर्क। आर्क रेट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एस, मतलब प्रिंसिपल नॉर्मल चेंजेस द डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ। तो डी बाई डी एस किसका, आप प्रिंसिपल नॉर्मल को किससे डिनोट करते हो, एन से करते हो, तो इसका मतलब डी एन बाई डी एस हो गया ये आपका। ठीक है स्टूडेंट, ये होगा आपका स्क्रू कर्वेचर। और इसका जो मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट, ये हम करेंगे आपके पी आर मूव अलोंग द कर्व इन द स्क्रू कर्वेचर वेक्टर्स। आप एक जो इसका मैग्नीट्यूड है वो आप करेंगे स्टूडेंट कप्पा स्क्वायर प्लस में टाउ स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। ये इसका जो है मैग्नीट्यूड है वो ऐसे डिनोट होता है स्टूडेंट। ये सिर्फ आपने याद रखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द स्क्रू कर्वेचर। और स्क्रू कर्वेचर क्या होता है कि अब देखो आपने एक चीज देखी स्टूडेंट, आपने देखा रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ रोटेशन ऑफ टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ। तो उसको क्या किया विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ डी एस, और ये हो गया टी। ठीक है, और इसको आपने लिख दिया डी आर डबल एस डिवाइड बाई डी एस। ठीक है, उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ बाई नॉर्मल, ये था बी, तो इसको आपने कर दिया डी बी बाई डी एस। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल वो डी बाई डी एस ऑफ क्या हो जाएगा एन कैप हो जाएगा। तो ये आपका इस तरह आपने तीनों का रोटेशन देख लिया, प्रिंसिपल नॉर्मल का भी देख लिया, बाई नॉर्मल का भी देख लिया और टेंजेंट का भी देख लिया। तो स्टूडेंट इसके साथ ही अब हमारा नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट जो फार्मूले हैं वो तीन फार्मूले स्टूडेंट यहाँ पर अपने वो है, एक तो सेरेट, इसको बोलते हैं सेरेट फ्रेनेट फार्मूला, सेरेट फ्रेनेट फार्मूला। इसमें तीन फार्मूले आते हैं स्टूडेंट। एक तो आता है डी टी बाई डी एस जो कि आपने पहले कर भी लिया है कप्पा एन, और दूसरा आता है डी बी बाई डी एस, और ये आता है स्टूडेंट माइनस में टो एंड एन, और उसके बाद एक आता है डी एन कैप डी एन बाई डी एस, और ये आता है आपका टो बी माइनस और कप्पा टी। ठीक है, बाई नॉर्मल, और ये प्रिंसिपल नॉर्मल है, यहाँ पर पहले बाई नॉर्मल आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा टेंजेंट आ जाएगा। ठीक है, ये टो कहाँ से किसके साथ होता है, बाई नॉर्मल के साथ होता है, कप्पा किसके साथ होता है टेंजेंट के साथ होता है। तो इस चीज़ का आपने यहाँ पर ध्यान देना है। तो अब ये जो तीनों की तीनों चीज़ें हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम इसको करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे सेरेट फ्रेनेट फार्मूला।